श्री गणेशाय नमः भक्तों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत इस वर्ष 12 अगस्त को होगा। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं। दरअसल मंगलवार के अधिपति ग्रह मंगल का एक नाम अंगारक ही है, इसलिए मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ बछड़ा सहित गाय के पूजन का विशेष विधान है, इसलिए इसे बहुला चौथ भी कहते हैं। इस व्रत से पारिवारिक सुख समृद्धि, रोग मुक्ति, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से निर्मित समस्त वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इस दिन 12 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 8:42 पर होगा। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। इस व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी का मान होता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा रात को चतुर्थी तिथि में मिल रहा हो तो 12 अगस्त को कैसे रखें व्रत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल, पुष्प, फल, गंध एवं कुश लेकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम को पुनः स्नान करके श्री गणेश की पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार का पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूर्वा की माला, ऋतुफल, मेवे एवं मोदक अर्पित करना चाहिए। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के दिन उपवास करने के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण, गाय व बछड़े की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए भक्तों, बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा।